हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल्स। ठीक है। और आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश और क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके आगामी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर कोरोना आ जाएगा और एग्ज़ाम्स नहीं होगी, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में चल रही है। तो ठीक है, आपके मन में जो भी चल रही है वो ठीक है कि कोरोना आ जाए नहीं आए, अभी हमें कुछ मालूम नहीं है, आ भी रहा है, बहुत से केसेस बढ़ भी रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर साल की तरह ही इस बार भी एग्ज़ाम रद्द कर दी जाए। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम डिले कर दी जाए, या हो सकता है टाइम पे हो जाए, और ना भी हो तो भी आपको इन चीज़ों को पढ़ने से, इन्हें याद करने से, इनके बारे में पता करने से कोई नुकसान तो है नहीं। आप क्योंकि ज़िंदगी में यदि आपको सक्सेस होना है तो सिंपल सी बात है कि आप नॉलेज गेन करें। जितना नॉलेज आप किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में गेन करेंगे, आप उतना अपने आप को उतना आगे ले जा पाएंगे। ठीक है। तो बच्चों की ये मानसिकता कि भाई ये होगा नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये सब उन्हें निगेटिविटी की तरफ ले जाती है। तो मेरी आपसे अपील रहेगी, हमेशा गुजारिश रहेगी कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चले, क्योंकि यही लाइफ है और यही ज़िंदगी है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तथा अपन बात करते हैं आवेश की। आवेश वो भौतिक राशि है जिसको अर्जित कर लेने के बाद कोई पदार्थ क्या होता है, आपका विद्युन्मय हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय का मतलब होता है किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जब गुण आ जाता है तो वह वस्तु क्या हो जाती है? विद्युन्मय हो जाती है। वह पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युन्मय हो जाता है। ठीक है। और आवेश में क्या होता है? यह आवेश विद्युतीय गुणों का क्या करता है? प्रदर्शन भी करता है। आवेश क्या करता है? विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन भी करता है। तो आवेश की सिंपल सी परिभाषा, वह भौतिक राशि जिसे अर्जित करने के बाद कोई पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है। तो विद्युत, तो वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, क्या कहलाता है? विद्युत। ठीक है। विद्युन्मय, ठीक है, किसी पदार्थ द्वारा हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? आपका विद्युन्मय कहलाता है। ठीक है। और आवेश, आवेश है एक भौतिक राशि है जिसको अर्जित करने के बाद कोई पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। आवेश का ऐसा ही प्रति मात्रक, सिंपल सा मात्रक कि कूलाम, जिसका संकेत की क्या है? सी है। ठीक है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है आवेश का, एक्चुअल में आवेश का विमीय सूत्र होता है N0 L0 T और A। ठीक है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? M0 L0 T A। ठीक है। इसके बाद चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या रहेगा? M0 L0 TA। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली की सीरीज। सबसे पहला प्रश्न है रेशम। ठीक है। रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने पर कौन सा आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होगा? तो इसका ऑप्शन आपके पास 4, धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं, या उदासीन। ठीक है। तो देखो, आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर कि जो धनावेश और ऋणावेश के बारे में है, इसकी जानकारी हमें किसने दी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। किसने दी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। ठीक है। धनावेश और ऋणावेश की जानकारी हमें किसने दी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। सिंपल सी बात है। रेशम, देखिए रेशम क्या होता है, आपने सुने भी होंगे, सिल्क, रेशम। ठीक है। सिल्क की साड़ियाँ, रेशम की साड़ियाँ, जो कि काफी फेमस होती है और महिलाओं के लिए तो, है ना, महिलाओं के लिए बहुत ही पसंदीदा चीजें हैं, पसंदीदा वस्त्र है उनका भाई, रेशम की साड़ी। ठीक है। सिल्क की साड़ियाँ, रेशम। ठीक है। तो रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने पर, ठीक है, रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने पर कौन सा आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न होता है? कौन सा आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न होता है? धनावेश। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है। एक होता है आपका धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है। और ये किसने बताया था हमें? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है। उसके बाद देखिए फर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फर से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ठीक है। ऋणावेश, धनावेश, कोई आवेश नहीं, उदासीन। यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणावेश। जिसका मतलब प्लास्टिक की छड़ क्या होगी? धनावेशित। यहाँ पर रेशम क्या होगा? ऋणावेशित, क्योंकि कांच की छड़ क्या है आपकी? धनावेशित। अब फर क्या होता है? फर सिंपल सी बात है, जानवरों का, जानवरों के बाल जो होते हैं ना, जो एकदम नुकीले बाल रहेंगे, कटीले बाल रहेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? फर बोलते हैं। ठीक है। एनिमल्स के जो हेयर होते हैं जो कि नुकीले डायमेंशन में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? फर। तो फर क्या होता है? जानवरों के बालों से संबंधित है
फार, तो फार से रगड़ने पर प्लास्टिक की चरण में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋणावेश। उसके बाद बात करते हैं अपने विद्युत अपघट्यों में। विद्युत अपघट्यों में कौन से आयन गति करते हैं? तो दो टाइप के आयन होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो आपका क्वेश्चन है विद्युत अपघट्यों में कौन से आयन गति करते हैं? धनायन, ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन और कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? धनायन एवं ऋणायन। अब आप बात करते हैं विद्युत अपघट्यों की। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं भाई? बड़ी सिंपल सी परिभाषा है विद्युत अपघट्यों की कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो किसी पदार्थ को क्या बना देते हैं? विद्युत का चालक बना देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी आयनिक यौगिक में जल को मिला दे, यदि आप किसी आयनिक यौगिक को काय में मिला दे? जल में मिला दे, तो वो क्या बन जाएगा? आपका विद्युत अपघट्य बन जाएगा। तो विद्युत अपघट्य की परिभाषा आपको याद रहेगी, विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या होता है? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो क्या बोलते हैं भी, आपको किसी भी पदार्थ को विद्युत चालक बना सकते हैं। आयनिक यौगिक को जल में मिलाने पर क्या होता है? आपका विद्युत अपघट्य प्राप्त होता है। ठीक है, आयनिक यौगिक को जल में मिला देने तो क्या मिलेगा आपको? विद्युत अपघट्य मिलेगा। ठीक है, धातुओं में गतिशील आवेश कौन से होते हैं? धातुओं में गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई नहीं। ठीक है, तो धातुओं में गतिशील आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो धातुएं विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि लाइक सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? आपकी धातुएं हैं। अब चलो इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। ठीक है, चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। कॉपर बहुत ही उपयोगी धातु है। ठीक है, ज्यादातर इसके क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, सोना तो ये आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है, चांदी भी आभूषणों के लिए उपयोग होता है और ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। कॉपर भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। जनरली क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं आपके तार? कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक? 29। ठीक है, तार जो बनाए जाते हैं कौन से प्रोसेस बनाए जाते हैं? ड्राइविंग प्रोसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आवेशों का क्वांटमीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है, इसका क्या होता है? Q बराबर Ne। जब इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में, क्या होगा? आपका आवेश हो, वही क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटमीकरण कहलाता है। ठीक है, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं आवेश को परिभाषित कर रहा था कि आवेशों का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इसका संकेत क्या है? C। वोल्ट इसका मात्रक है, विभव का मात्रक है और इसका संकेत क्या है? V। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है और इसका संकेत क्या है? M। और जूल कार्य ऊर्जा। ठीक है, और ऊष्मा का मात्रक है जूल और इसका संकेत क्या होता है? J। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप है आपका आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है? और आवेश का न्यूनतम मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ठीक है गाइस, ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट था वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। इसी प्रकार से और वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको नई जानकारी मिली हो और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, एक विशेष बात कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नए नए नोटिफिकेशंस क्या होंगे? आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।